हमारा क्वेश्चन है कि राम और श्याम की आयु का योग 18 वर्ष और इनकी आयु का अंतर 4 वर्ष है, तो दोनों की आयु अलग अलग बताइए कि अलग अलग इनकी एज कितनी है। करते हैं। हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए हम राम को R से डिनोट करेंगे और श्याम को S से डिनोट करेंगे। तो ये यहाँ पर इसकी आयु का योग दिया हुआ है, तो R योग मतलब प्लस, तो R प्लस S इक्वल टू हमारा ये है 18 ईयर्स। हमने नोट कर लिया और ये आपको अंतर दिया है, तो ये हो गया R माइनस S इक्वल टू 4 दिया हुआ है, 4 ईयर। हमने इसको माइनस कर लिया। अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हो गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ S प्लस का है और यहाँ पर S माइनस का है, तो S को हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से ये 1R प्लस 1R, ये हमारा 2R हो गया। सो 2R इक्वल टू 18 प्लस 4 22 होता है। अब ये 2R के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 को जब हम उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि हम नंबर को ट्रांसफ़र क्यों करते हैं। अगर आपको ये पता नहीं है तो मेरी इक्वेशन वाली वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन की वीडियो। उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि हम इस नंबर को ट्रांसफ़र क्यों करते हैं दूसरे साइड। तो जब हमने 2 को वहाँ ट्रांसफ़र किया, अभी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 से हम 22 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, और ये 2 से 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हमारी R की जो एज है वो 11 ईयर्स 11 वर्ष आएगी। अर्थात जो हमारा पर्सन था, फर्स्ट पर्सन राम की एज 11 वर्ष आएगी। अब हम श्याम की एज देख लेते हैं। श्याम की एज क्या होगी? किसी भी इक्वेशन में आप R की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी श्याम की एज आ जाएगी। चलिए देखते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को ही देख लेते हैं। ये है राम प्लस श्याम इक्वल टू 18 ईयर्स है। आपने यहाँ से राम की वैल्यू फाइंड की है 11 वर्ष, तो 11 ईयर्स प्लस श्याम इक्वल टू 18। अब हम इस 11 को भी दूसरे साइड ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हो जाएगा S इक्वल टू श्याम इक्वल टू 18 माइनस 11। सो श्याम इक्वल टू 18 माइनस 11 7 होता है, 7 ईयर्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात राम की एज 11 वर्ष और श्याम की एज 7 वर्ष है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। रमेश और गणेश इस समय 28 वर्ष के हैं। अर्थात रमेश और गणेश की आयु मिलाकर अभी 28 वर्ष है। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा हो, अर्थात जो रमेश है, रमेश से गणेश 6 वर्ष छोटा है, तो गणेश की एज बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रमेश और गणेश, तो रमेश को R मान लेते हैं और गणेश, दोनों की एज मिलाकर 28 वर्ष है, तो R प्लस G इक्वल टू 28 ईयर्स हो गया। अब उसने कहा है कि रमेश से गणेश 6 वर्ष छोटा है, मीन्स रमेश बड़ा है, तो इसको आगे लिखेंगे, फिर माइनस कर देंगे गणेश को, ये 6 वर्ष छोटा है, तो हमने R माइनस जी इक्वल टू 6 लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ प्लस के जी से माइनस का जी कैंसिल हो जाएगा। ये R प्लस R 2R हो गया, 2R इक्वल टू 28 प्लस 6, ये हो गया 34। अब आप इस 2 को R के साथ, रमेश के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो इसको ट्रांसफ़र करके दूसरे साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 34 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा, 4 नोट किया, 14 हो गया, 2 7 जा 14। यहाँ से हमारी रमेश की एज 17 ईयर्स आएगी, अर्थात रमेश 17 साल का है। अब हम
गणेश की एज निकालेंगे। तो गणेश की एज निकालने के लिए पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस वाले फर्स्ट इक्वेशन को लिया था, अब हम सेकंड वाले इक्वेशन को ले लेते हैं। तो ये है R माइनस जी रमेश माइनस गणेश इज इक्वल टू 6 ईयर्स। आप रमेश की एज निकाल चुके हो, तो आपने रमेश की एज लिख दिया 17 माइनस गणेश इज इक्वल टू 6 ईयर्स। अब देखिए नंबर को नंबर के साथ ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जी इज इक्वल टू 6 और ये वहाँ ट्रांसफर हुआ, यहाँ प्लस का है वहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। तो 17 माइनस का हो गया, ये हो गया माइनस जी इज इक्वल टू 6 प्लस का है और 17 माइनस का है। तो जब साइन हमारे अपोजिट होते हैं तो नंबर माइनस हो जाते हैं। 17 में से 6 माइनस होगा तो 11 बचेगा और माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। अब यहाँ से आप माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर आएगा गणेश या गणेश की एज है हमारी 11 ईयर्स। ऐसे आप बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे लास्ट वीडियो का करेक्ट आंसर सुमित जी ने दिया था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस सुमित जी। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और कॉन्सेप्ट को सीखकर आंसर देते रहिए। यू आर इंटेलिजेंट, आप मैथ में इम्प्रूव कर रहे हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन है, यदि रमेश और गणेश की एक साथ मिलाकर इस समय आयु 20 वर्ष हो और गणेश रमेश से 10 वर्ष छोटा हो तो गणेश की आयु कितनी होगी। अर्थात आपको बतानी है कि गणेश की एज कितनी है। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करेंगे। जल्दी करिए और कमेंट करिए, क्योंकि इससे आपको भी पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है और मुझे भी पता चलेगा कि मैंने कितना अच्छा सीखा पाया है। इसलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जल्दी करिए।